जांच कर रही है, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे अपराधी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक अनवार नामक व्यक्ति है जो कि मेरे पैसे लिए उसने, और जब मैंने उससे मांगे कि भाई मैंने कहा मेरे पैसे आप उधार हैं आप दे दीजिए, तो उसने लड़ाई करी, जान से मारने की धमकी, इवन इतना वल्गैरिटी कि मैं अपनी पैंट उतार दूंगा, तुझे ही मरवा दूंगा, तुझे गोली मरवा दूंगा। मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो राजधानी देहरादून आईएसबीटी चौकी के आसपास हम मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ सम्मानित लोग हैं। बताया जा रहा है अनवार नामक एक व्यक्ति है जो कि लोगों से पैसे उधार लेता है और फिर पैसे नहीं देता और फिर बदमाशी दिखाता है। और बताया ये भी जा रहा है कि वो देहरादून का रहने वाला नहीं है, बिजनौर का रहने वाला है। इस तरह के लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। बताया जा रहा है क्रिमिनल माइंड है और जब उससे पैसे मांगे जाते हैं तो धमकी देने पर उतारू हो जाता है। तो लगातार वो पूरा प्रकरण आपके सामने रखेंगे, वो पूरी बात आपके सामने रखेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से लोगों के साथ ठगी करता है, किस तरह से लोगों के पैसे उतारता है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये घटना दुर्घटना हो सकती है। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि रहने वाला जो है वो बिजनौर का बताया जा रहा है और अनवार नामक व्यक्ति है। बताया जा रहा है कोई सोशल मीडिया पर उसका फोटो नहीं है, हालांकि नंबर अभी भी अपडेट है, लगातार फ़ोन पर बात चल रही है। और कहीं ना कहीं इंचार्ज साहब ने भी बात की और आश्वासन भी दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कुछ दिनों में आएगा, अपनी बात रखेगा। लेकिन इन लोगों को किसकी शय है, किसकी शय पर ये काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो हमारे एसएसपी हैं दिलीप सिंह कुंवर जी एक्शन मोड में हैं। इस तरह के अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। जिनका आपराधिक माइंड है, आज ये छोटा मामला है, कल को कोई बड़ा मामला हो सकता है। तो इसी तरह से इसी चैनल के साथ आप बने रहें। हर सच खबर हम आपको इसी पर दिखाएंगे और देखने वाले दर्शकों से ये भी कहूँगा वीडियो को शेयर कर दें ताकि और कोई इस अनवार नामक व्यक्ति के झांसे में ना आए। पूरा मामला, पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, बस आप तस्वीरों को शेयर कर दीजिए। आने का कोई शौक तो नहीं, हम इस तरह के उससे तो है नहीं, लेकिन जब मामला हद से ज़्यादा गुजर जाता है, सर से ऊपर पानी, तो फिर आना भी पड़ता है। क्योंकि अगर हम खुद ही मारपीट में उतारू हो जाएं तो एक सभ्य नागरिक और एक पढ़े लिखे नागरिक की पहचान नहीं होगी। तो आप सबसे पहले कानून को अप्रोच कीजिए जो भी आपके साथ गलत पेश हो रहा है। एक अनवार नामक व्यक्ति है जो कि मेरे पैसे लिए उसने, और जब मैंने उससे मांगे कि भाई मैंने कहा मेरे पैसे आप उधार हैं आप दे दीजिए, तो उसने लड़ाई करी, जान से मारने की धमकी, इवन इतना वल्गैरिटी कि मैं अपनी पैंट उतार दूंगा, तुझे ही मरवा दूंगा, तुझे गोली मरवा दूंगा, और तमाम मेरी माँ बहन को गालिए और कर ले तेरे से जो होगा। चलिए ये तो एक मामला था, मैं कुछ दिन और बैठ गया, मैंने लाइटली लिया कि इसका इंतज़ाम करेंगे अपने तरीके से कानून के ज़रिए। लेकिन कई लोगों की शिकायतें आई उसके बाद। फिर एक ये भाई हैं, इनकी भी शिकायत आई, ये हमारे दोस्त हैं, इनके साथ भी ऐसी फ्रॉड किया और इनके साथ भी सेम दुर्व्यवहार किया। हद होती है किसी चीज़ की। एक तो आपने उधार लिया, आपको तो सॉरी फिगर में होना चाहिए, आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई हाँ आपका उधार है, लेकिन ऊपर से आप बदतमीजी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सस्पिशियस मैन है, ये मुंह ढक के चलता है, कहीं भी इसका फोटो नहीं है, कोई अपनी आईडी पब्लिक नहीं करता है ये आदमी। कल को अगर कुछ होता है तो इसको शक के दायरे में आराम से लिया जा सकता है। जो आदमी खुलेआम धमकी दे रहा है उसको ये परवाह नहीं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको ये पता नहीं कि 2 लोग देख रहे हैं, वो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ है, उसका एंटी सोशल एलिमेंट है। हम इसलिए यहाँ पे आए कि हमारा पैसा तो आ ही जाए और हमें जो ये धमकी आ रही है कल को हमें कोई नुकसान ना हो। लेकिन आइंदा ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ अगर निकले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये हुआ। तो अभी क्या तहरीर दी है? तहरीर दी अभी हमने, और उन्होंने आश्वासन दिया है, फ़ोन किया है कि 1 तारीख को वो यहाँ पे पेश हो जाए। मेरा नाम बॉबी है और 3 महीने पहले एक व्यक्ति जिसका नाम अनवर है, मुझे जो जानकारी थी उसके बारे में ये थी कि वो एक फर्नीचर का काम करता है। तो मुझे एक बेड की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि भाई हमें एक बेड बनवाना है, तो कितनी अमाउंट लगेगी। बेड की अमाउंट थी 25,000 रुपये, जो उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया था। मुझे कहने लगा भाई ऐसा करो, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो और मैं इसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब हमें तो बनवाना था तो हमें तो पैसे देने ही थे। मैंने उसे 15,000 रुपये दिए कैश में, और फिर वो 3 या 4 दिन के बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई बेड कहाँ है। तो उसने मुझे कहा कि भाई मेरी शादी है, बिजनौर का वो अपने आप को बता रहा था और बोल रहा था कि मेरी शादी है। मैंने सोचा चलो 3-4 दिन की तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 दिन बाद आके बेड बन जाएगा। तो 3 दिन बाद जब मैं उसे कॉल करता हूँ तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं आपके पैसे, बेड तो मैं नहीं बना पाऊँगा, आपके पैसे मोड़ दूँगा। मैंने कोई बात नहीं, आप पैसे मोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें तो।
वो कहने लगा जी मैं फिर 2-4 दिन के बाद उसने मुझे टाइम दिया, मैंने फिर कॉल की, मुझे कहने लगा भाई सी मैं इकट्ठे पैसे नहीं देख सकता, मेरे से खर्च हो चुके हैं। मैंने सोचा यार अब इससे इकट्ठे पैसे नहीं दिए, तो मैंने कहा आप ऐसा करना, आप मुझे थोड़े थोड़े पैसे करके दे दो, 3-3 हज़ार करके दे दो। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं 3 हज़ार रुपये आपको 2-4 दिन में डलवा देता हूँ। अब वो 2-4 दिन भी आते हैं, उसके बाद भी वो पैसे नहीं देता। उसके बाद जब मैं कॉल करता हूँ, अभी परसों की बात है, मैंने कॉल की तो वो मुझे मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, मारने की धमकी देने लगा। हालांकि वो जब मुझे गाली दे रहा था तो देखो मैं भी उसका जवाब दूंगा उसकी बात का। तो जब पुलिस वालों ने बात की, चौकी में जो थे इंचार्ज साहब उन्होंने बात की, तो उसका ये कहना था जी मैं एसएसपी के यहाँ पेश हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई आप पहले अपनी बात रखें यहाँ आके, भाई एसएसपी साहब भी तो चौकी को ही आदेश करते हैं ना किसी चीज़ को, अगर आप सही हैं तो आप चौकी में आके अपनी बात रखें। तो वो जो जिस तरह की वो बातें करता है, वो उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है। तो वो आदमी मुझे लगता है कि वो या तो बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि जिस हिसाब से कई लोगों से ये भाई साहब भी हैं, मैं भी हूँ और कई और भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ वो इस तरह का व्यवहार कर चुका है और उनसे पैसे ले चुका है। बता रहा है कि मैं बाहर हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो देहरादून में ही है, छुपा हुआ है। अभी हमारे पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, हमारी पुलिस से बात हुई है, पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे अपराधी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।